रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर नईम रहमान सिद्दीकी। आप लोग देख रहे हैं सिद्दीकी एस्ट्रोलॉजी चैनल। जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उन लोगों से गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन को पुश कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो उन तक आसानी से पहुँच सके। वीडियो को शेयर लाइक कॉमेंट लाजमी करें ताकि हमारी टीम की हौसला अफजाई हो सके। 23 नवंबर से लेके 22 दिसंबर के दरमियान में जितने भी बच्चे पैदा हुए हैं सबके सब सेजिटेरियस हैं, और जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता वो अपने नाम के हरूफ से भी जान सकते हैं क्या वो सेजिटेरियस तो नहीं। जिनके नाम के हरूफ फे हैं वो भी सेजिटेरियस हैं। मैं यहाँ पर बात करने वाला हूँ 13 सितंबर 2020 से लेके 19 सितंबर 2020 के दरमियान तक की कि सेजिटेरियस का ये हफ़्ता कैसा गुजरेगा। सेजिटेरियस का ये हफ़्ता बहुत बेहतर और अच्छा गुजरने वाला है क्योंकि इनका हाकिम सितारा 13 सितंबर 2020 को रिज्जत में से वापस आ गया है और वो मुस्तकीम हो गया है। जुपिटर जो इनका हाकिम सितारा है इन्हीं के दूसरे घर में वो सीधा हुआ है। यहाँ पर सेजिटेरियस वालों को माली तौर पर यह कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर दे के जाएगा, लेकिन अलबत्ता इनको इतवार वाले दिन 13 सितंबर 2020 को इतवार को रात के 10 बजे तक ज़रा एहतियात बरतें। अपने माल और दौलत के मामलात के में लेन और देन में एहतियात बरतें। अपने लाइफ पार्टनर के मामलात में एहतियात बरतें। अगर लाइफ पार्टनर के पास आपने कोई रकम रखवाई हुई है या उसके पास रकम पड़ी हुई है तो आप दोनों सूरतों में उस रकम की एहतियात करें। उसकी वजह यह है कि आपके हाथ से भी नुकसान हो सकता है और आपके लाइफ पार्टनर के हाथ से भी कुछ ना कुछ नुकसान हो सकता है। लेकिन अलबत्ता ये है कि ये हफ़्ता आप लोगों का पिछले कुछ हफ़्तों से बेहतर गुजरेगा। उसकी ये वजह है कि एक तो आपका हाकिम सितारा सीधा हो गया, दूसरी बात यह है कि आपके 11वें हाउस के अंदर मरकरी है और यहाँ पर मरकरी जब मून से अच्छी नज़र बनाएगा, मून से जब ये अच्छी नज़र बनाएगा 9वें घर से ये जब अच्छी नज़र बनाएगा तो उस वक़्त आपको कोई बैरून मुल्क से भी फ़ायदा हो सकता है। बैरून मुल्क से भी आपको कुछ फ़ायदे की उम्मीद हो सकती है। जो लोग बैरून मुल्क जाना चाहते हैं उनको वहाँ से कुछ ना कुछ खुशखबरी आ सकती है, या जिनके ऊपर कोई कानूनी मामला चल रहे हैं या कुछ कानूनी पेचीदगियाँ चल रही हैं तो वो भी उनके हक़ में फिर वो देखेंगे कि बेहतर होती हुई नज़र आएंगी। यहाँ पर जो सेजिटेरियस वाले शादीशुदा हैं और आगे उनके बच्चे हैं उनको अपने बच्चों के मामलात में बहुत ज़्यादा एहतियात बरतनी होगी। अपने बच्चों के मामलात में बहुत ज़्यादा लुक आफ्टर करना होगा क्योंकि इनके 5वें घर का हाकिम सितारा मरीख रिज्जत में जा चुका है। मरीख के रिज्जत में जाने की वजह से इनको अपनी औलाद की ऊपर ज़्यादा तवज्जो देनी पड़ेगी। अगर इन्होंने तवज्जो ना दी तो इनको औलाद की तरफ से कोई ना कोई प्रॉब्लम आ सकती है और कोई ना कोई एक ऐसी प्रॉब्लम आ जाएगी कि जिसकी वजह से इनको आगे जाके उसका बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। तो आप अपनी औलाद के ऊपर, उसकी एक वजह यह भी है कि आपकी 60-70 चल रही है। 60-70 के एंड के कुछ महीने चल रहे हैं। 17 दिसंबर 2020 को वैसे ही आपकी 60-70 ख़त्म हो जानी है। ये आपके लिए एक ऐसा टाइम है, इसमें आपको लंबा बहुत एहतियात और बहुत मुतात होकर चलना है। यहाँ पर मैं आपको एक और बात बता दूँ, आपको वक्ती तौर पर लग रहा होगा कि मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला, या मैं इस जगह पर पैसे लगा जाता तो मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता क्योंकि आपका जुपिटर आपके दूसरे घर में पड़ा हुआ है। लेकिन जहाँ आपका ज़ोहल पड़ा हुआ है वहाँ पर वो कुछ ना कुछ आपसे बड़ा नुकसान करा सकता है। हालांकि ज़ोहल अपने घर में पड़ा हुआ है लेकिन ज़ोहल की नज़रें इस वक्त बुरी हैं और आपका 60-70 का दौर चल रहा है। इसकी वजह से आपको इस वक्त बहुत ज़्यादा एहतियात से काम करना है। अगर आपने इस वक्त एहतियात से काम कर लिया तो इंशाअल्लाह ताला फिर जब ये साल ख़त्म हो जाएगा और अगला साल शुरू हो जाएगा तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ौरन ही रिज़ल्ट मिलना शुरू हो जाएंगे। हालांकि मैं इधर आपको इस हफ़्ते की बात बता रहा हूँ, लेकिन मेरा एक फ़र्ज़ बनता है कि मैं आपको सही तरह आपकी रहनुमाई करूँ। उसकी वजह यह है कि आपकी 60-70 के एंड के दिन चल रहे हैं। एंड के दिनों के अंदर मामला कुछ से कुछ हो जाते हैं। यहाँ पर एक और अपनी बात का ख़ास ख्याल रखिएगा कि आपकी इज़्ज़त के ऊपर कोई ना कोई फ़र्क ना पड़े इस हफ़्ते में। उसकी वजह यह शम्स और कमर आपके 10वें घर में करान करेंगे और कमर आपके 4th हाउस में स्टेशन डायरेक्ट करेगा। अगर आपकी वालदा हयात हैं तो अपनी वालदा के ऊपर
ज़रा नज़र रखें कहीं वो बीमार तो नहीं या उनकी सेहत डाउन तो नहीं जा रही। अगर सेहत डाउन जा रही हो तो उसमें बिल्कुल कोताही ना करें, फ़ौरन जाके अपनी वालदा का चेकअप करा लें, वरना ये ना हो कि कुछ देर हो जाए और मामला आपके हाथ से निकल जाए। और इसी तरह जो लोग प्राइवेट सेक्टर में हैं या गवर्नमेंट सेक्टर में हैं, उनको बहुत ज़्यादा एहतियात और मुतात बरतनी है अपनी प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर में काम जो करते हैं काम के मामलात में। अब अपने एस्ट्रोलॉजर नईम रहमान सिद्दीकी को इजाज़त दें। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरी इस वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। अल्लाह हाफिज़।